तो भाइयों अब आपका छोटा हाथी छोटा नहीं रहा है, अब ये बड़ा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश, स्वागत करता हूं आपका एसएस ऑटोमोटिव में। तो आपके सामने खड़ी है न्यू टाटा एस गोल्ड CX 2024। इसी का यार रिव्यू किया जाएगा। एक्सटीरियर इंटीरियर फीचर्स, ऑन रोड प्राइसिंग के साथ साथ ये भी बताऊंगा भाई इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले अगर बात करो ना इस गाड़ी की, तो ये गाड़ी यार अपने सेगमेंट की बहुत शानदार प्रोडक्ट था, आज भी है। मतलब देखा जाए अगर शहर में उठा लो ना, तो एक यार कॉमर्शियल व्हीकल के तौर पे ये गाड़ी हर जगह आपको दिखी जाएगी, क्योंकि यार पेट्रोल CNG डीजल तीनों में ही आती है और लोगों की पहली पसंद थी। क्योंकि जो भी कॉमर्शियल व्हीकल खरीदने जाता था तो इस गाड़ी को सबसे पहली प्रियोरिटी देता था। और आज के डेट में ये गाड़ी का यार डिज़ाइन टाटा ने चेंज कर दिया। पहले जैसे आती थी अब वो नहीं है। अब ये छोटा नहीं रहा, अब इस माइलेज और प्लस ये अपने लोड कैपेसिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। इंजन भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर दिया है। अगर इंजन स्पेस की बात किया जाए तो इसमें आपको वही 694 सीसी का इंजन मिलता है, 2 सिलेंडर जो मल्टीफुल इंजेक्टर के साथ आता है। पावर की बात करो तो 30 PS की पावर देती है और 55 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। भाई साहब इसका टॉर्क भी काफ़ी अच्छा मिलता है पेट्रोल इंजन के हिसाब से। आप यार कमर्शियल व्हीकल में लोड कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। अगर मैं लोड कैपेसिटी की बात करूँ ना तो 775 kg तक की लोड कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। माइलेज की अगर बात करूँ तो अप्रॉक्स आपको 18 से 20 kmpl का माइलेज भी कंपनी क्लेम करती है, जो ठीक है यार। वारंटी पीरियड आपको अच्छी मिल जाती है, 2 साल प्लस 72,000 किलोमीटर। और जानते हैं लॉन्ग सर्विस ड्यूरेशन मिल जाता है, जिससे आपको बार बार सर्विस नहीं करानी पड़ती है। प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रखी गई। तो हर मामले में देखा ये गाड़ी अपने हिसाब से काफ़ी सही है। अंदर केबिन यार AC वाला नहीं है, लेकिन यार जो फीचर्स मिलते हैं ड्राइवर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत के फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे इको का स्विच मिल जाता है। मान लो भाई आपकी गाड़ी अनलोडेड है, तो आप अगर चला रहे हो, इधर से लोड लेके गए, उधर से वापस आ रहे हो, तो आराम से इको मोड पे स्विच करके काफ़ी अच्छी माइलेज भी निकाल सकते हो। USB चार्जर भी मिल जाता है। सबसे अच्छी चीज़ है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो टाटा देता है। मतलब कम से कम यार थोड़े बहुत तो फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं बाकी अदर कंपनियों के मुकाबले, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। सस्पेंशन भी काफ़ी शानदार मिल जाता है। फ्रंट में आपको लीफ स्प्रिंग मिलता है, रियर में भी आपको लीफ ही मिलता है, जो कि सही है अपने सेगमेंट के हिसाब से। अगर यार प्राइसिंग की हम बात करें तो ये गाड़ी आपको यार 4,54,000 रुपये में ऑन रोड आपको MB टाटा मोटर्स गोरखपुर पे देखने को मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में सभी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शोरूम के रिगार्डिंग देखने को मिल जाएगी। जाइए आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके और भी जानकारी ले सकते हो। सबसे पहले आइए केबिन में चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। पहले केबिन में चलते हैं, उसके बाद बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिल जाता है। बाकी अगर डोर में बात करें तो डोर में आप देख सकते हो डोर काफ़ी वाइड ओपन होता है, काफ़ी अच्छा आपको स्पेस भी मिल जाता है। ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़े साइज़ का भी आपको देखने को मिलता है। देखिए कितना बड़े साइज़ का ग्लास एरिया मिलता है। यहाँ से आप लॉक वगैरह कर सकते हो, गाड़ी को लॉक अनलॉक के लिए यहाँ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आप से खोल सके निकल सकते हो। बाकी यहाँ पे आपको रोल डाउन वाला विंडो मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी इंटीरियर वगैरह अंदर का आपको देखो कितना ज़्यादा जानदार मिलता है। मतलब एक कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से सही मिलता है। आप गाड़ी के अंदर आइए, बैठते हैं। बैठना उतरना भी कोई बड़ी चीज़ नहीं, बहुत आसान है। कोई भी इसमें बैठ उतर सकता है, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो भाइयों इस गाड़ी में बैठने पर यार बड़ा कमर्शियली गाड़ी का एक अलग अंदाज होता है। मतलब पहले की लगा लिया जाए इसमें, देखिए तो ये लग गया है। तो भाई ज़रूरत के फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आपको USB, ये बहुत मतलब ज़रूरत का फीचर्स है भाई। फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये मिल जाता है। यहाँ पे इको का एक बटन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे एक नॉब्स मिल जाता है। ये देखिए ग्लव बॉक्स तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, सही है। बाकी इसको ऑन करके मैं दिखाता हूँ इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको। देखिए इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखिए काफ़ी ज़्यादा डिजिटल में आपको मिलता है। देखिए फुल डिजिटल में आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंजन हीटिंग का और यहाँ पे आपको फ्यूल का आपको मिल जाता है। बाकी चीज़ें आपको देखिए यहाँ पे टाइमर वगैरह बताता है। बाकी यहाँ से आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल वगैरह बताता है, इंजन वार्निंग लाइट, मतलब इन्फॉर्मेशन फुल देता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छा, टाटा एक चीज़ अच्छा करता है कि फीचर्स के मामले में अपने सब गाड़ियों को अच्छा कर दिया है, तो ये चीज़ सही है। बाकी आप अपनी चीज़ें अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। सबसे अच्छी चीज़ है इसका विंडशील्ड काफ़ी बड़ा मिलता है, विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे आपको रियर भी मिरर मिल जाता है। एक रीडिंग लैंप आपको यहाँ मिल जाता है। देखिए रीडिंग लैंप आपको मिल जाता है, जो कि सही है। बाकी स्पेस वगैरह सही मिलता है। यहाँ पे भी एक बंदा बैठा ही सकते हो। बाकी यहाँ पे एक बंदा बैठ सकता है। ये आपको स्पेयर व्हील जो भी है, किट वगैरह जो भी मिलता है। बाकी पीछे से यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलता है। पीछे का अपना लोड वगैरह आप देख सकते हो, सारी चीज़ें हैं। ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको इधर मिल जाता है, ग्रैब हैंडल्स इधर नहीं मिलता है। बाकी आपको वेंटीमीटर वगैरह तो नहीं मिलता है। बाकी इधर भी आपको कुछ नहीं मिलता है।
बाकी बेस मॉडल में जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो तो मिल ही जाती हैं। आप गेयर नॉब्स की बात करें तो गेयर नॉब्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको 4 स्पीड 5 स्पीड वाला ये है। इसमें 5 गियर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि सही है अपने हिसाब से। बाकी चीज़ें तो सही है ही। बाकी क्लच भी काफ़ी ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है क्लच, देखिए काफ़ी स्मूथ है क्लच, तो ठीक है। सारी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। अब आइए इसके लोड कैपेसिटी वगैरह के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे और आएंगे, यहाँ पे आपको हेडलैम्प और लेबलर मिल जाता है, जो चीज़ है। बाकी आइए उतरते हैं और भी चीज़ें चल के देखते हैं। मानना पड़ेगा यार, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रियली में डिजिटल कर दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता ही नहीं कमर्शियल व्हीकल में आप बैठे हो। डायमेंशनली अगर बात करें तो लेंथ मिल जाती है 3800 mm की, विथ मिलती है 1500 mm की, विथ व्हील बेस मिलती है 2100 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छी मिलती है 160 mm की। बाकी यहाँ पे आपको रियर भी मिरर मिल जाता है नॉर्मल वाला। CX की यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है, आपको 12 इंच के आपको टायर मिल जाते हैं, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाता है। इसकी डाले की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 7.2 फीट का लंबाई मिलता है और 4.9 फीट का आपको चौड़ाई मिल जाता है, जो कि सही है अपने हिसाब से। पीछे की प्रोफाइल से काफ़ी अच्छी लगती है, आप आराम से खोल उतर सकते हो, जो भी सामान वगैरह लोड करना है वो सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यहाँ पे टेल लैंप इंडिकेटर मिल जाता है, पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं रियर वाले। बाकी आप यहाँ पे स्पेयर व्हील मिल जाता है, रियर फॉग लैम्प भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। तो ये सारी चीज़ें यार फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं एक कॉमर्शियल व्हीकल में। पहले के मुकाबले कॉमर्शियल व्हीकल बहुत ज़्यादा सही हो गए हैं, साइड से हर चीज़ से फीचर्स भाई। जब टाटा की गाड़ी है तो भाई फीचर्स तो मिलना ही मिलना है। बाकी यार ग्लास एरिया बहुत बड़ा मिलता है। फ्रंट में अगर देखोगे, फ्रंट की प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव टाटा ने बना दी है गोल्ड में। फिलहाल आगे चलिए चलते हैं, सामने से दिखाता हूँ क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। बाकी अगर नीचे आओगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है, फॉग लैंप नहीं मिलता है, ऊपर हेडलैम्प और इंडिकेटर मिलता है हैलोजन बेस। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रिल काफ़ी शानदार मिलती है, टाटा का लोगो गोल्ड की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर आओगे तो यहाँ पे आपको वाइपर्स मिल जाते हैं, 2 वाइपर मिल जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी काम के, विंडशील्ड काफ़ी बड़ी मिलती है, ड्राइवर को कोई दिक्कत नहीं होता है। फिलहाल अगर बात करें तो साइड से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, मतलब ये कॉमर्शियल व्हीकल के हिसाब से काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है। लोड कैपेसिटी, माइलेज वगैरह हर एक चीज़ आपको बेहतर मिल जाती है। तो जो यार कमाने खाने वाले लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो जाता है, रिलायबल हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ है यार टाटा का प्रोडक्ट है, और कॉमर्शियल व्हीकल में टाटा का एक तरफा दबदबा चलता है। तो ये चीज़ इस गाड़ी की मुझे बहुत अच्छी लगी है। जानी पहचानी गाड़ी है, इस पर भी कोई रिलायबिलिटी से लेकर के हर एक चीज़ आपको एक बेहतरीन मिलती है। तो दोस्तों ये रहा टाटा एस गोल्ड CX 2024 का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।